गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 23 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्गशीट संख्या 59 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की विषय हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी जो दूसरी बुक है हिंदी की कृतिका। आपको पता ही होगा हमारी दो बुक हैं सिलेबस में, एक क्षितिज और एक कृतिका। हमने क्षितिज को पढ़ा था आपसे पहले। आज हम कृतिका पुस्तक का पहला पाठ माता का आंचल ये पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। बच्चों, ये एक आंचलिक उपन्यास का एक अंश है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 59। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारी कृतिका पुस्तक का पहला पाठ है माता का आंचल। ठीक है, इसका हम अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता यानी कि लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। बच्चों, ये पाठ जो है उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था देहाती दुनिया, उससे लिया गया है। और देहात शब्द जो होता है उसका मतलब होता है ग्रामीण। हम कहते हैं ना, ग्रामीण देहात से आया है, इस तरह से। और ये जो उपन्यास है इनका, ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आंचलिक क्या होता है। ये एक नया शब्द आया है इसमें हमारा, आंचलिक। तो ये आंचलिक का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आंचलिक शब्द से अभिप्राय यानी उसका मतलब जो होता है वो होता है एक अंचल। अंचल यानी कि कोई एक क्षेत्र, एक क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना, वो होता है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक रचनाएं जो होती हैं, आंचलिक का अगर मतलब हम देखें तो उसका मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष। ठीक है। अब उस क्षेत्र विशेष में उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो वहाँ की परंपराएं हैं वो सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। अब एक विशेषता और है इस उपन्यास की कि ये हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में, स्मरण शिल्प हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, संस्मरण पढ़ा था हमने। संस्मरण यानी कि जो याददाश्त के आधार पर लिखा जाए, यानी कि ये याददाश्त पर लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसके बाद में फिर और चीज़ें लिखी गई थी। देखिए, जो हमारा ये पाठ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक बालक है और जिसके पिताजी जो हैं वो उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। ठीक है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम है, असली नाम जो है वो है तारकेश्वर नाथ। तो उस तारकेश्वर नाथ यानी कि भोलानाथ ने अपने बचपन की यादों को इस पाठ में बताया है। ठीक है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस किस तरह से उसने अपने बचपन की बातों को बताया है, कौन कौन से खेल खेलते थे, किस तरह से माता उससे प्यार करती थी और माता उसे प्यार करती थी, पिताजी उसे कैसे कैसे काम करवाते थे और किस तरह से उसे दुलार करते थे। ठीक है। तो इन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया और इसके साथ साथ ही वहाँ गांव की उनकी संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो देखते हैं इस पाठ के प्रश्नों को देखें अब। चलिए, तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर जब हम लिखेंगे तो माता का आंचल जो पाठ है वो देहाती दुनिया, ठीक है, से लिया गया है। एक लाइन तो हम ये लिखेंगे। ठीक है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, देखो पहली विशेषता तो इसकी ये है कि यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है। और दूसरी विशेषता ये हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है। एक विशेषता ये है कि एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है। तो ये जहाँ मैंने ये सर्कल किए हैं ये आपके पहले कुछ प्रश्न का आंसर है। जो मैंने बॉक्स बनाए हैं इन तीनों लाइनों को, 1, 2 और ये तीन लाइनों को हम पहले प्रश्न के आंसर में लिख देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखो पहला दूसरा प्रश्न है आपका, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं। तो हमने ऊपर देखा था देहात शब्द का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण। और इसका अगर विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो अगर इसका हम विलोम शब्द लिखें तो विलोम शब्द हो जाता है इसका ग्रामीण का क्या होगा विलोम, आप सब जानते भी होंगे, शहरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो इसका प्रश्न का आंसर देखो हम ऊपर गद्यांश में देखेंगे। देखिए, आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। ठीक है, ये आपके आंचलिक शब्द का अर्थ हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो देखिए इसमें किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ बॉक्स बनाया है इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का, तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। गतिविधियों को ध्यान से देखिए, उसके कुछ प्रमुख क्रियाकलापों का या दिनचर्या को लिखिए। तो देखो आपके घर में अपने आसपास काफ़ी बच्चे देखते होंगे आप छोटे, तो उनमें से आप किसी भी जो भी आप बच्चे करते हैं दिनचर्या जो उनकी होती है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे वो घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है, तुतला के बोलते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लो वो कहीं से कूदते हो, कोई चीज़ पकड़ते हो, कोई विशेष चीज़ होती है जिसको वो खाते हो, या कोई विशेष घर के सदस्य के पास में वो जाते हो, रोते हो, हंसते हो किसी चीज़ को देख के। तो इन बातों को आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें। और बच्चों, इस काम के लिए आप अपने घर वालों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग, हमारे समाज का भी पूरा ख्याल रखें। तो आशा करता हूँ आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और अपने आसपास के और अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखेंगे। टेक केयर, गुड बाय।